सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब। जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए। और ऐसी जमात जिसके बारे में पाकिस्तान में ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उस जमात के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंदम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। यहाँ फिर से ईगो सामने आती है। क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। सऊदी अरेबिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ वीट। आप ढूंढिएगा, सर्च मारिएगा, सऊदी अरेबिया के पास पानी नहीं होता था, आज सऊदी अरेबिया वीट, गेहूं, गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसने भी इस मुसीबत के टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दिया। दे कौन रहा है? आरएसएस। इंडिया भी नहीं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी तक कोई ऑफर नहीं गया, आरएसएस दे रहा है। वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी। भाई सूझेगी क्यों नहीं? अब ये वर्ल्ड बैंक से भीख मांगेंगे तो भी इनको हाथ फैलाना पड़ेगा हिंदुस्तान के आगे। वाह अरे भाई ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी, कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। जहां जहां पड़ोसियों का काम फंसा हुआ है भाई अब ऐसे मौके पे वर्ल्ड बैंक का सीईओ हिंदुस्तानी भाई लाहौल वाला कुवत बहुत ही बुरा साल है ये हमारे पड़ोसियों के लिए। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भूखमरी वाला हालात है, जहां तक कि लोगों को 5 किलो आटा के लिए एक दूसरे को जान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पिछड़े इलाके में आटा नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान भारत के आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने एक वार्डी ऑफर की है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से गेहूँ लेना चाहता है तो वो ज़रूर पाकिस्तान को गेहूँ देंगे। दोस्तों, ये वही आरएसएस हैं जो पाकिस्तान की मीडिया और पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आरएसएस एक फ्रांसीसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है, और इनके बारे में ही इमरान खान कई बार नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। लेकिन आरएसएस ने एक कंडीशन रखी कि अगर पाकिस्तान को गेहूं चाहिए तो पाकिस्तान को भारत से मुंह खोल कर मांगनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जो आम सिटीजन्स हैं उनका कोई लेना देना या कोई कसूर नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर भारत के साथ एक जो नफरत का बताया जाता है, या जो कश्मीर कश्मीर किया जाता है, शायद उसमें जो है वो आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है। और वो बेचारे भूखे हैं, और वो बेचारे जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान है, इकोनॉमी भी खराब है, और साथ ही साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस बात को उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी कौम क्या कहेगी और गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी, लेकिन कम से कम मैं अपनी तरफ से ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है पाकिस्तान के लोगों का सोचा और आवाज़ उठाई, और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने बात की कि उनको भी रोटी मिले और उनके पास भी खाने पीने की चीजें हों। आपने ये बात अपनी गवर्नमेंट से की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या रिस्पांस करती है। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करता है मदद की। जी हाँ, उसकी रीजन यही है कि हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। ये और बात है कि अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये बात समझ आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी ही कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये चूरन बेचा गया कि भारत दुश्मनी चूरन चलाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी हम जो है वो पूरी दुनिया से मांगेंगे, चाहे अमेरिका के पास जाएं, यूरोपियन कंट्रीज के पास जाएं, चाहे हम चाइना के पास जाएं, या गल्फ कंट्रीज को जो हमें मुंह नहीं लगाते। इस्लामिक कंट्रीज तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, वो तो बिल्कुल हमें कहते हैं नो ना हबीबी निकलो। तो इस वजह से ना हमें लगता है कि हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। क्या पता अगर हम भारत की तरफ भी चले जाएं
और उधर से पता लगा कि भारतीय गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान की मदद कर दी और आज को पाकिस्तान ने वो मदद भी एक्सेप्ट कर ली, तो कल को जब हालात थोड़े से बेहतर हो ही जाएंगे, क्योंकि हो जाते हैं, हमने देखा है कि बहुत एक खराबी अगर आ जाए कहीं पे, उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ भी थोड़ा सा कदम बढ़ ही जाता है। तो हो सकता है हमारी अभी किसी को अकल आ जाए और हम सब समझ जाएं कि हमने कैसे इकोनॉमी को संभालना है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब संभल जाएंगे तो फिर अगर हमने दोबारा वो भारत दुश्मनी वाला चूरन बेचा तो वो तो बिकेगा नहीं। लोग कहेंगे लो, अभी उस वक्त मुसीबत में पड़े हुए थे तो वो भारतीय ही आए थे ना, इंडियंस ही आए थे जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने मुंह में रोटी डाली थी, या जिन्होंने जो है गेहूं और जिन्होंने सब्जियां या वट एवर जो भी हमें चाहिए मेडिसिन वगैरह वो हमें दी थी। अगर हम ये सारी चीजें ले लेंगे उनसे इस वक्त जबकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर उस वक्त जब हालात कुछ सही हो जाएंगे और दोबारा जब वो चूरन हम नफरत वाला बेचने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो नहीं मानेगी, वो तो कहेगी जी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर उस वक्त क्या होगा? शायद यही सोच सोचकर जो है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स जो है वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि आगे जाके उनका भी यही ख्याल है, उनका यही इरादा होगा कि एक बार फिर जो है वो डिफेंस बजट के नाम पर और भारत दुश्मनी के नाम पर और कश्मीर के नाम पर जो पैसे घसीटे जाएंगे, जो पैसे पकड़े जाएंगे, जो पैसे वो लेंगे फंड्स अपने, उसमें कोई मुश्किल ना आ जाए। वरना तो होना तो यही चाहिए था कि हम भारत की तरफ जाते और ट्रेड ओपन करने की बात करते कि और कुछ ना सही चले, हमें फ्री में कुछ ना दें लेकिन ट्रेड ओपन कर दें ताकि हम भारत से नजदीक से जो है वो कुछ सामान ले सकें, बजाय इसके कि दूर दूर की कंट्रीज में जाकर और वहां से शिपमेंट्स आए और सारा खर्चा जो है डबल ट्रिपल हो जाए। उसके बजाय अगर हम भारत से चीजें खरीद लें तो हमें शायद आसानी हो जाए। और ये भी है कि जाहिर है अपने लोग हैं, हमारी जबान भी समझते हैं, हमारे अंदाज भी समझते हैं, और सबसे बड़ा मसला यही है कि समझते हैं, इसलिए कि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, सॉरी अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज है, उनको तो हम फिर भी थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना मामू बना लेते हैं। इंडियंस को मामू बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी होना तो यही चाहिए कि हम भारत की तरफ जाएं और उनसे बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हम इस वक्त मुश्किल में हैं और फिलहाल के लिए हम ये दुश्मनी जो है इसको छोड़ देते हैं और ट्रेड जो है आपस में करते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। मगर मेन इशू जो है जिसकी वजह से बात नहीं की जा रही, एक खास वजह ये भी है कि ये जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे हमारे फौजी हो यानी कि ऊपर लेवल के जो होते हैं ना, जनरल वगैरह, बाजवा साहब वगैरह, वो दुबई शुबई में घूमते हैं जो, और या फिर जिनके आइलैंड वगैरह है कहा जाता है, चाहे वो हो जाए, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सरकारी एम्प्लॉयज हों जिनके बहुत ज्यादा जिनकी सैलरीज होती हैं, चार चार गाड़ियों में घूमते हैं, उनके घर में खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं।